हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम यू ऑन माय चैनल स्टडी करो। गाइस, आज की इस वीडियो में हम सी टेट पेपर 2 सोशल साइंस का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन 4-5 साल से एग्ज़ाम में लगातार पूछा जा रहा है। स्टूडेंट्स इसके अंदर बहुत मिस्टेक करते हैं और वो बिना सोचे समझे अपने आंसर को टिक करके आ जाते हैं और ये फ्री का नंबर उनके हाथ से मिस हो जाता है। ठीक है गाइस, यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको चीज़ों को बारीकी से समझना ज़रूरी है। ठीक है, और उसके पीछे का रीज़न समझना ज़रूरी है। तो गाइस, इस जो आज का जो टॉपिक है हमारा वो जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम और आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से जो है रिलेटेड है। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, लेकिन जब हम इसकी कॉन्सेप्ट को समझते हैं ना तो हमको अर्थ को समझना ज़रूरी होता है। जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, इसको समझना ज़रूरी होता है। और जब हम पृथ्वी को समझते हैं तो हमारे 5 से 4 क्वेश्चन या 4 से 5 क्वेश्चन जो है इसमें कवर हो जाते हैं और ये हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मेरे पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, मैं उसमें आपको कुछ क्वेश्चन जो है दिखा देता हूँ आपको। मैं आपको जो है दिखाने का प्रयास करूँगा। हर बार क्वेश्चन जो है पूछा जाता है लेकिन बच्चे जो है उसमें मिस्टेक करके आ जाते हैं। ठीक है, और बेहद आसान क्वेश्चन होता है लेकिन उसमें मिस्टेक कर दी जाती है। ये क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं? तो ये क्वेश्चन पेपर आप जो है देख रहे हैं, इसमें आप क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, ये इतना सरल सा क्वेश्चन है लेकिन बच्चे इसमें फिर भी मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त और क्वेश्चन जो है मैं दिखाऊंगा आपको। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा सोशल साइंस। ठीक है गाइस, ये देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन को भी आप रीड आउट कर सकते हैं। भारत में केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का समय सुबह के 9 बजे IST यानी कि भारतीय मानक समय है। तो चेन्नई के पास क्रमशः 80 डिग्री पूर्व देशांतर तथा ईटानगर के पास 92 डिग्री 45 पूर्व देशांतर के पास स्थित केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्रमशः क्या होगा? तो देखो गाइस, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। जब आप इसके कॉन्सेप्ट को जो समझेंगे ना तो आपके 4 से 5 नंबर फ्री के जो है बन जाएंगे। ठीक है, तो गाइस अभी तो मैं क्वेश्चन को ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। और आप यदि उस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे और मेरी वीडियोज़ को बिना स्किप किए देखेंगे तो आपको वो चीज़ें सरलता से जो है समझ में आ जाएगी। ठीक है गाइस, तो चलिए मैं आपको समझाने का ना प्रयास करता हूँ। देखो, समझने का जो है प्रयास करेंगे। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। GMT, ठीक है, तो GMT की फुल फॉर्म होती है ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, IST इसका मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, कि पृथ्वी है। ठीक है, हालांकि पृथ्वी में अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो इस प्रकार से गोल गोल खींची गई हैं, बट मैंने इनको जो है सीधा सीधा खींचा है ताकि आपको मैं समझाने में सफल हो सकूं। ठीक है, मैं आसानी से जो है समझा पाऊँ। अक्षांश रेखाएं यूँ होती हैं बट मैंने इनको एकदम सबसे पहले तो ये बात आप जान लो कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी हमारे सौर मंडल का ये एक सदस्य है। ये पेपर में क्वेश्चन आता है, बहुत बार जो है पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन आता है कि जो हमारा सौर मंडल है ना, सौर मंडल के कौन कौन से सदस्य हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। जैसे कि हमारा उल्का पिंड आता है, सूर्य आता है, चंद्रमा आता है। ठीक है, और भी हमारे कुछ सूक्ष्म ग्रह होते हैं वो भी आ जाते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं वो भी आ जाते हैं, टूटता हुआ तारा होता है वो भी आ जाता है। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो 1 नंबर का क्वेश्चन तो आपका जो है यहीं से जो है तैयार हो गया। ठीक है,
इसके अतिरिक्त पहले मैं आपको कुछ चीज़ें एकदम बारीकी से जो है समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो आप पहले तो ये समझिए, ये हमारी क्या है, ये हमारी है पृथ्वी, पृथ्वी हमारी गोल है, ठीक है। तो पृथ्वी के ऊपर एक रेखा खींची गई है जो पृथ्वी को एकदम बीच से काटती है। इस रेखा को हम काल्पनिक रेखा कहते हैं, इस रेखा को हम इक्वेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर। ये हमारी काल्पनिक रेखा होती है, इसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं, ठीक है। इसी को हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसे हम इक्वेटर कहते हैं। जो रेखा पृथ्वी को बीचों बीच काटती है और पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में जो हमारी लेटी हुई लाइनें हैं, या अर्थात यही हमारी जो काल्पनिक रेखा है, यही हमारा क्या है, लैटिट्यूड लाइन यानी कि अक्षांश रेखाएं भी कहते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, इसीलिए रेखा भी पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची गई है। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची गई रेखाएं हमारी अक्षांश रेखा होती है, ठीक है। और जैसा कि हमने बता दिया कि पृथ्वी के ऊपर एक काल्पनिक रेखा खींची गई है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। इसको हम काल्पनिक रेखा भी कहते हैं, ठीक है। जब पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है तो वो 2 भाग कौन से हैं? एक है उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, हमारा ऊपर होता है नॉर्थ, तो ये हो गया हमारा उत्तरी गोलार्ध, और नीचे होता है साउथ, ये हो गया हमारा दक्षिणी गोलार्ध। गाइस, आई होप आपको जो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये हमने समझ ली, ठीक है। फिर पृथ्वी के ऊपर जो हमारी काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा के ऊपर ऐसी 90 रेखाएं जो है खींची गई हैं, 1-1 डिग्री के अंतराल पर 10-10 डिग्री पर हमारी 90 रेखाएं जो है खींची गई हैं। तो ये रेखाएं जो है ना ऐसे लेटी हुई रेखाएं हैं, तो ये लैटिट्यूड, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, यही हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। तो उत्तर दिशा में, मतलब कि हमारी जो काल्पनिक रेखा है उससे उत्तर दिशा में 1-1 डिग्री के अंतर पे 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है। तो 90 अक्षांश रेखाओं से हमारा तात्पर्य ये भी है कि जो हमारा नॉर्थ पोल है, ठीक है, जो हमारा उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, ठीक है, तो गाइस उसको मिला के जो है कितनी काल्पनिक रेखा के ऊपर से 90 रेखाएं हैं, ठीक है। और काल्पनिक रेखा के दक्षिण में, दक्षिण दिशा में 1-1 डिग्री के अंतराल पे कितनी रेखाएं हैं? 90 रेखाएं। तो ये टोटल रेखाएं कितनी हो गई? 180 रेखाएं हो गई। बट जो हमारी काल्पनिक रेखा है ना, ये भी तो हमारी जो है 0 डिग्री रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। जब हम इसको भी हम काउंट कर देते हैं तो ये हमारी 181 रेखाएं हो जाती हैं टोटल, ठीक है गाइस। तो ये चीज़ हमने जो है समझ ली। अब ये जो हमारी रेखा, ये जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, ये जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, इन दोनों रेखाओं के बीच में 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर की जो है दूरी है, ठीक है। और ग्लोब के ऊपर खींची गई जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं वो सभी रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, ठीक है। गाइस, आपको जीएमटी का कॉन्सेप्ट समझने के लिए पृथ्वी को समझना ज़रूरी है। जब आप जीएमटी का कॉन्सेप्ट समझेंगे तभी आप पृथ्वी को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर से एक प्रयास करता हूँ। अब ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींची गई है जिसको इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। तो 1-1 डिग्री के अंतराल पर 90 रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 10 डिग्री, फिर ऐसे हमारा हो गया 20 डिग्री। तो ऐसे जितने ऐसे 1-1 डिग्री के अंतराल पर रेखाएं खींची गई है, तो ऐसे जब हम काउंट करते हुए आगे चलते हैं तो 23.5 डिग्री के अंतराल पर एक रेखा जो है उसे हम कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। ये हमारी कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है? उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। और ऐसे ही जब हम काल्पनिक रेखा के दक्षिण दिशा की तरफ जो है जाते हैं तो हम 10 डिग्री 20 डिग्री ऐसे करते करते जो 23 डिग्री 23.5 डिग्री पर एक रेखा हमारी मकर रेखा है, ठीक है, मकर रेखा, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, विषुवत रेखा अर्थात इक्वेटर के उत्तर दिशा में 23.5 डिग्री पर हमारी अक्षांश रेखा की रेखा जो है वो कर्क रेखा है, ठीक है। तो कर्क रेखा पर 21 जून का जो दिन होता है वो सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन, क्योंकि इस दिन सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है। तो इस दिन उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन होता है हमारा, ठीक है।
उसके बाद यदि हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो 22 दिसंबर को यहाँ पे सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि इस दिन सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं। गाइस आई होप आपको जो है समझ में आ रही होंगी मेरी बातें, जो भी मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने ये अलग अलग गोले बनाए हैं, सर्कल बनाए हैं, ठीक है, जो एक तरह से पृथ्वी का प्रारूप है समझाने के लिए आपको, ताकि आप इसको सरलता से जो है समझ पाए, ठीक है। तो गाइस इसमें क्वेश्चन आते हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेगा। उत्तरी गोलार्ध में कौन सी रेखा आती है, तो कर्क रेखा। दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी रेखा आती है, मकर रेखा। कितने कितने डिग्री पे हैं, तो 23.5 डिग्री पर हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। काल्पनिक रेखा, तो काल्पनिक रेखा को हम 2-3 नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यही सारी बातें हैं, इसको और क्लियर से समझना है आपको तो इससे भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारी भूमध्य रेखा है, यही हमारी इक्वेटर है, यही हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, यही हमारी विषुवत रेखा है, यही हमारी काल्पनिक रेखा है। ये रेखा जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। और एक क्वेश्चन कि पृथ्वी हमारी किस दिशा में घूमती है, तो पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। गाइज हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यदि हम आपसे कोई पूछ लेना कि पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे कि स्टूडेंट पूर्व से पश्चिम बताते हैं, ठीक है। वो अक्सर जो है गलती करते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। और जो जितनी अक्षांश रेखाएं हैं ना, ये जो अक्षांश रेखा एक तरह से काल्पनिक रेखा है, और इसी के साथ साथ में क्या अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। तो ये जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं ना, तो ये भी हमारी पश्चिम से पूर्व की तरफ जो है खींची गई हैं, ठीक है। चलिए अब इस पे आ जाइए। तो गाइस ये हमारी पृथ्वी है, इसमें भी जो है वही बातें बताई हुई हैं, की हुई हैं, ठीक है। लेकिन अब हमने जो है पढ़ लिया कि पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची गई है, ठीक है, जिसे हम काल्पनिक रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा कहते हैं, या 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है। ये जो लेटी हुई रेखाएं हैं यही लैटिट्यूड लाइन है, ठीक है। और हमने पढ़ लिया कि काल्पनिक रेखा के दक्षिण में हमारी मकर रेखा है, और 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। गाइस इरिटेट मत होना कि बार बार मैं एक ही बात को रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको याद करवा रहा हूँ ताकि आप इजीली इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। ये आपको आगे काम आने वाला है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो हमने अक्षांश रेखाओं की बात कर ली है, अब हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं की, ठीक है। हमारी जो लॉन्गिट्यूड लाइन होती है हम इसकी बात करते हैं, इसे हम देशांतर रेखा। तो गाइस जो भी हमारी सीधी लाइनें होती हैं या खड़ी रेखा होती है हमारी, उसी को हम लॉन्गिट्यूड लाइन या देशांतर रेखाएं कहती हैं। तो जिस प्रकार से हमारी काल्पनिक रेखा है, उसी प्रकार से 0 डिग्री अक्षांश काल्पनिक रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसी प्रकार से हमारी पृथ्वी पर एक उत्तरी ध्रुव मतलब ऊपर से नीचे की ओर बीचों बीच एक रेखा खींची गई है, जिसे हम 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है गाइस। यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जो रेखा बीचों बीच से खींची गई है, ये हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक है। तो इसी रेखा को हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, इसी रेखा को हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ग्रीनविच रेखा लंदन के करीब एक स्थान से ली गई है, ठीक है। इसी रेखा को उत्तरी ध्रुव से जो हमारी कर्क रेखा है, देखो यहाँ से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है। इसी को हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, ठीक है। और ये हमारी प्रधान मध्याह्न या फिर प्रधान यमोत्तर रेखा भी कहलाती है, ठीक है गाइस। अब हमारे जीएमटी के कॉन्सेप्ट में ना, जीएमटी के कॉन्सेप्ट में यही इसी रेखा का जो है ना यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा भी है। ये हमारी क्या है, ये हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा है, ठीक है। और पूरे विश्व में समय को एकबद्ध करने के लिए, मतलब पूरे जो विश्व का मानक समय है, अंतर्राष्ट्रीय जो समय है, वो उसको बराबर करने के लिए हमने एक जीएमटी रेखा खींची, ठीक है। तो ये हमारी जो जीएमटी रेखा है, इसी रेखा पर 12 बज रहे हैं, इसी रेखा पर
12, ठीक है। इसी रेखा पर जो है 12 बज रहे हैं गाइस, 12 बज रहे हैं, ये आपको जो है समझना है 12, ठीक है। तो ये हमारी मानक समय रेखा है, इसी को यूनिवर्सल टाइम भी कहते हैं और ग्रीनविच टाइम भी कहते हैं, ठीक है, दोनों चीज़, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब जैसे कि आप इसको जो है देख रहे हैं, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और ये हमारी क्या है, ये हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ये भी हमारी एक काल्पनिक रेखा है, ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पे हमने कोई रेखा ऐसी खींची हुई है, ये भी हमारी जो एक तरह से काल्पनिक रेखा है, ठीक है। तो गाइस ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, ठीक है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा ईस्ट है। पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट की साइड जो है घूमती है, ठीक है। और जब ये जो हमारी पृथ्वी, ये जो हमने ये जो रेखा खींची हुई है, जब इस रेखा को एकदम पूरा गोल, मतलब ये आगे से भी और पीछे से भी, मतलब ये पूरा जो राउंड जो लेती है ना, तो ये 180 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है। 180 डिग्री देशांतर रेखा, मतलब ये एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ऐसे ही गोल गोल करते करते जब हम पीछे की तरफ में जाएंगे, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है 180 रेखाएं ईस्ट की तरफ खींची गई हैं और 180 रेखाएं वेस्ट की तरफ खींची गई हैं, ठीक है। और ये हमारा जो है 0 डिग्री है, तो ऐसे एक एक करके 15 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, ऐसे ऐसे करके जो है रेखाएं हमारी खींची गई हैं। तो 180 रेखाएं हमारी ईस्ट की तरफ खींची गई हैं, जिसे हम पूर्वी देशांतर रेखाएं कहते हैं, और 180 रेखाएं वेस्ट की तरफ, जैसे हम पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक है। तो गाइस जो हमारी ये रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसी को हम अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। मैंने आपको बता दिया, ये क्वेश्चन पेपर में 3 या 4 साल से लगातार जो है पूछा जा रहा है, ठीक है। 2016 के आसपास से जो है मैं देख रहा हूँ इस क्वेश्चन को जो है लगातार जो है पूछा जा रहा है, बल्कि आप प्रीवियस ईयर जो निकाल के देखेंगे तो उसमें भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। उसमें जो है अलग अलग नाम से जो है हम जानते हैं ना, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ चीज़ें, जैसे कि मैंने आपको बताई, क्या चीज़ें मैंने बताई, इसी को हम 0 डिग्री देशांतर रेखा, ग्रीनविच रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा और प्रधान यमोत्तर रेखा, ठीक है, इसी रेखा को कहते हैं, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा है, ठीक है। जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है, ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, ठीक है गाइस। तो गाइस अब देखिए हमारी ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसी पे हमारे कितना समय हो रहा है, 12, ठीक है। तो जब हम ग्रीनविच रेखा से, ये हमारी क्या है, ये हमारी ग्रीनविच रेखा भी तो है, जब हम ग्रीनविच रेखा से पूर्व दिशा में जो है जाते हैं तो समय जो है बढ़ता है। तो समय क्या है, समय बढ़ता है, समय बढ़ता है, ठीक है। और जब हम पश्चिम की तरफ जाते हैं तो समय घटता है, समय घटता है, समझ में आ रहा है, समय जो है घटता है। गाइस अब हम पृथ्वी की बात करेंगे, पृथ्वी की, ठीक है। अभी भी हम पृथ्वी की बात कर रहे थे, लेकिन पृथ्वी पर समय की बात करेंगे हम, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी लोग जो है जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, ठीक है। तो यदि हम बात करें कि वो 1 घंटे में कितना घूमेगी, तो 360 बटे में 24, और जब हम इसको जो है काटते हैं तो हमारा कितना आता है, 15 डिग्री, ठीक है। 1 घंटे में हमारी पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है, कि तो ये जो हमारी पृथ्वी है ना, तो 1 घंटे में कितना घूमती है, 1 घंटे में ये हमारी 15 डिग्री घूमती है, ठीक है, 15 डिग्री। तो यदि हमको निकालना हो, अगर ये 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है तो 15 डिग्री ये 1 घंटे में घूमती है, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना घूमेगी, तो 15 डिग्री मतलब 60 मिनट, अरे 15 डिग्री का मतलब 1 घंटे का मतलब क्या, 60 हो गया ना, 15 डिग्री मतलब 60 मिनट घूमती है। तो ये 1 डिग्री कितने समय में घूमेगी, तो 60 मिनट बटे में हम कर देंगे 15, ठीक है। 15 कम 15, 15 चौके 60, यानी कि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है हमारी पृथ्वी, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं
पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। जो हमारी ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच रेखा पर 12 बज रहे हैं, ठीक है। ग्रीनविच रेखा पर कितने बज रहे हैं? 12। तो जब हमारी पृथ्वी 15 डिग्री घूम गई, 15 डिग्री, ठीक है, तो 15 डिग्री का मतलब क्या है? 1 घंटा। 1 घंटे ही तो मतलब है भाई। ग्रीनविच रेखा, जो हमारी ग्रीनविच रेखा है, इस पे 12 बज रहे हैं, इस पे समय कितना है? 12। और जब हमारी पृथ्वी 15 डिग्री कहाँ घूमती है? पूर्व दिशा में। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा है, ठीक है। तो यदि ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि यदि ग्रीनविच रेखा पर 12 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पूर्व दिशा में घूमने पर कितना समय होगा? तो आप 12 में 1 घंटे को प्लस कर दो। 12 में 1 घंटे को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 1, ठीक है। तो कितने बज रहे होंगे? आपका आ जाएगा 1 बज रहा होगा समय, 1 बजेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? फिर से समझने का प्रयास करिए। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी ग्रीनविच रेखा है, इस पे 12 बज रहे हैं। यदि मैं आपसे बोलूं ये ऐसे ऐसे खींची गई है, ये 15 डिग्री है, फिर ऐसे रेखा खींची गई है, ये 30 डिग्री है, ये ऐसे खींची गई है, ये 45 डिग्री है, ठीक है। यदि ग्रीनविच रेखा पर, यदि हम बात करें ग्रीनविच लाइन पर, ठीक है, 12 बज रहे हैं, ठीक है, तो पूर्वी देशांतर 30 डिग्री पर कितना समय होगा? तो गाइस आपको कुछ नहीं करना भाई, हमारी GMT है, ठीक है। GMT पे कितने बज रहे हैं? 12, ठीक है। और यहाँ पे लिखो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, ठीक है। ये तो डिग्री है हमारी। 15 डिग्री का मतलब कितना है? 1 घंटा। 30 डिग्री का मतलब क्या है? 2 घंटा। 45 डिग्री का मतलब क्या है? 3 घंटा। तो ये 12 से 1, 2, 3, तो मतलब कितने बज रहे होंगे? जब 30 पूछा है तो मतलब 2 बज रहे होंगे, और जब 45 पूछा होता तो यानी कि 3 बज रहे होते। तो गाइस दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी GMT है। क्या है? GMT, ग्रीनविच रेखा, ठीक है। इस पे कितने बज रहे हैं? 12, ठीक है। ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ठीक है। तो यदि क्वेश्चन पूछ ले कि यदि हमारी जो है GMT पे 12 बज रहे हैं तो पश्चिमी देशांतर, ठीक है, तो पश्चिमी देशांतर पर 15 डिग्री पर कितना समय हो रहा होगा? कितना समय हो रहा होगा? तो गाइस ये बज रहे हैं हमारे 12, ठीक है। और अभी क्या पूछ रहे हैं? 15 डिग्री देशांतर पूछ रहे हैं। तो देशांतर का मतलब क्या होता है? 1 घंटा। तो बस अभी 12 बज रहे हैं ना, GMT पे कितने बज रहे हैं? GMT पे हमारे 12 बज रहे हैं, तो इसमें से 1 घंटा लेस कर दो तो हमारे कितने बज रहे होंगे? 11 बज रहे होंगे, ठीक है। आई बात समझ में? हमारे कितने बज रहे होंगे? 11 बज रहे होंगे। अगर ये यहाँ हमारा ये 15 डिग्री है, यहाँ 11 बज रहे होंगे, ठीक है। यहाँ 30 डिग्री होता तो 10 बज रहे होते। यहाँ कितने बजे? यहाँ 11 बज रहे होंगे। यहाँ कितने बजे? यहाँ 10 बज रहे होंगे। यहाँ अगर 45 डिग्री होता तो यहाँ कितने बज रहे होते? यहाँ 9 बज रहे होते। ईजी है ना? आई बात समझ में? गाइस आपको जो है ध्यान रखना है कि जब हम पूर्व दिशा में जाएंगे तो समय जो है बढ़ेगा, ठीक है। कैसे बढ़ेगा मैंने बता दिया, 4-4 मिनट, है ना। हर 1 डिग्री पे 4 मिनट जो है समय बढ़ जाएगा, ठीक है। और जब हम वेस्ट की तरफ जो है जाएंगे, ठीक है, पश्चिम की ओर, तो समय क्या होगा? समय घटेगा। कितना घटेगा? 4-4 डिग्री, ठीक है गाइस। इसके अलावा आपको ये हमेशा ध्यान, जब हम
ईस्ट की तरफ जाएंगे ना तो हमारा यहाँ सवेरा होगा, सूर्य हमारा कहाँ से निकलता है, ये ईस्ट है ना, पूर्व की दिशा से तो हमारा जो है क्या निकलता है, सूर्य हमारा पूर्व की दिशा से जो है निकलता है। ठीक है, तो इस साइड हमेशा AM होगा, जब भी हमें प्लस करेंगे समय में तो हमेशा AM होगा। और जब हम पीछे जाएंगे, ठीक है, वेस्ट की तरफ पश्चिम की ओर जाएंगे तो वो हमेशा हमारा वहाँ PM होगा। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी यहाँ यदि क्या कहता था, यदि GMT पर 12 बजे हों और पश्चिमी देशांतर पर 15 डिग्री कितना समय होगा, तो 11 बजे नहीं, ये 11 PM है, 11 PM। ठीक है, और जब हम पूर्व की तरफ आते और यहाँ पर पश्चिमी देशांतर की जगह पे अगर पूर्व देशांतर लिखा होता तो ये हमारा क्या होता, 1 AM होता। ये इतना आपको जो है ध्यान रखना है। ठीक है गाइस, अब हम भारत के संदर्भ में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से आते हैं। ठीक है, तो अभी हमने किसकी बात की थी, GMT की बात की थी हमने। ठीक है, तो GMT लंदन के निकट से जो लिया गया है, एक जगह है लंदन के निकट, भारत की के विषय में जो है जानते हैं। तो ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारी GMT है, क्या है ये हमारी GMT। ठीक है, और ऐसे करके रेखाएं जो है खींची हुई हैं। ठीक है, तो जब हम ऐसे करते हुए 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री ऐसे करते हुए 180 डिग्री 180 रेखाएं खींची हुई हैं 180 डिग्री तक ईस्ट में। ठीक है, ये हमारी ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है। ठीक है, तो जब हम इसमें 82.5 डिग्री, जब हम इसमें 82.5 डिग्री ईस्ट जब हम जाते हैं ना तो वहाँ हमारा भारत स्थित है, वहाँ हमारा भारत स्थित है। ठीक है, तो अब हमें वहाँ पर पहले हम GMT को जो है मान रहे थे, यहाँ जो है 12 बज रहे हैं। ठीक है, अगर हम GMT से भारत के समय की जो है तुलना करें तो GMT से भारत का समय जो है 5.5 घंटे जो है आगे है। कितना घंटे आगे, 5.5 घंटे आगे है। अर्थात यदि GMT पे 12 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, GMT पे 12 बज रहे हैं। ठीक है, तो यदि हम पूछे तो उस समय भारत में कितना बज रहा होगा, भारत में क्या समय हो रहा होगा, तो 12 में आपको 5.5 घंटे जो ऐड करने हैं, तो ऐड कर दो 12, 1, 2, 3, 4, 5, तो कितना समय हो रहा होगा, तो 12 पहले भैया 1 घंटा, 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे। ठीक है, उसके बाद आधा घंटा भी जोड़ना है आपको। तो यदि GMT पे 12 बज रहे होंगे तो उस समय भारत में 5.5 बज रहे होंगे। आया समझ में आपको भाई, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, और ये हमारा जो है ग्रीनविच रेखा है GMT 0 डिग्री। ठीक है, इस 0 डिग्री पे कितने बज रहे हैं, इस 0 डिग्री पे भैया 12 बज रहे हैं, 12। ठीक है, और ये 15 डिग्री पे हमारा 1 घंटा होता है। ठीक है, 30 डिग्री पे हमारा जो है 2 घंटा होता है। जब हम ऐसे करते हुए 15 डिग्री 30 डिग्री ऐसे करते हुए जाएंगे तो हमारा इंडिया, जो हमारा भारत है, वो 22.5 डिग्री पर विद्यमान है। ठीक है, 22.5 डिग्री पे विद्यमान है। ठीक है, तो जो भारत का मानक समय है ना, वो कहाँ से लिया गया है, नैनी, इलाहाबाद में एक जगह है नैनी। ठीक है, वहाँ से लिया गया है। ठीक है, और ये कहाँ है, ये लंदन में। ठीक है, और ये इलाहाबाद में जगह है नैनी, वहाँ से लिया गया है। तो अभी हम क्या देखते थे, अभी हम वर्ल्ड लेवल पे जो है देखते थे, वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, और हमें पूर्व और पश्चिम की तरफ ध्यान देना पड़ता था। यदि हम जब पूर्व की तरफ बढ़ते थे तो हमें समय बढ़ाना पड़ता था, और जब हम पश्चिम की तरफ जाते तो हमें समय घटाना पड़ता था। अब यही सेम स्थिति हमारे इंडिया के साथ होगी। अब इंडिया में एक जगह है नैनी। ठीक है, ये नैनी जगह है, इसी को हम
ISD मान लेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST मान लेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और जब हम इसके पूर्व में जो है जाएंगे तब समय हमारा बढ़ेगा, और जब हम इसके पश्चिम में जाएंगे तो समय हमारा घटेगा। ठीक है, और ऐसा करके समय को बराबर किया जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं आगे। सो गाइस, आपको आगे बढ़ने से पहले इंडियन मैप देखना पड़ेगा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में एक जगह है इलाहाबाद के निकट, एक जगह है नैनी। तो नैनी से हमारा जो है मानक समय जो है लिया गया है 82 डिग्री। ठीक है, देखो ये 82.5 डिग्री लिखा हुआ है ना, ये नैनी। सो गाइस, तो अब आपको ना पता होना चाहिए कि ये जो रेखा है, ठीक है, ये जो 82.5 डिग्री जो रेखा खींची गई है, तो इसके पूर्व में कौन कौन से स्टेट हैं और इसके पश्चिम में कौन कौन से स्टेट हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेगा। ठीक है, जैसे कि आपको पूछ लिया जाएगा कि जो भारतीय मानक समय रेखा है उसके पूर्व में ईटानगर, मतलब अरुणाचल प्रदेश से पूछ लिया जाएगा। ठीक है, ईटानगर पे कितना जो है बज रहा होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में कितना बज रहा होगा। ठीक है, गुजरात का पूछ लेगा, राजस्थान का जो है पूछ लेगा। तो आपको पता होना चाहिए, तो आपको इंडियन मैप को एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, इंडियन मैप को एनालाइज करना जो है ज़रूरी है। आपको क्या ध्यान रखना है कि जो ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है इसके पूर्व दिशा में कौन कौन से स्टेट हैं। कुछ मत करना, इसको ना आप लिख लेना कि इसके पूर्व दिशा में कौन कौन से स्टेट आते हैं, उसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, कि जैसे कि उड़ीसा आता है हमारा, ठीक है, छत्तीसगढ़ हमारा पश्चिम की तरफ आता है, आंध्र प्रदेश हमारा आता है। ठीक है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, बस आपको ये मोटा मोटा याद रखना पड़ेगा कि हमारे जो है पूर्व में कौन से स्टेट हैं और हमारे पश्चिम में कौन से स्टेट हैं। क्वेश्चन यहीं से बनेगा, और आपको जो है दिमाग में जो है ध्यान रखना पड़ेगा कि पूर्व दिशा में कौन सा स्टेट है। मैं बार बार आपको जो है समझा रहा हूँ। चलिए गाइस, अब आपको अगली बात जो है ये ध्यान रखनी है कि भारत का मानक समय, भारत का मानक समय तो यदि आपको कहता है, क्या कहता है, 82 डिग्री, अगर ऐसे लिखा होता है 82.5 डिग्री, ठीक है, पूर्व देशांतर, पूर्व देशांतर, तो ये भी हमारा जो है सही है। ठीक है, और यदि ऐसे तो आप जो है जानते ही है 82 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, ऐसे कई बार लिखा हुआ आता है अलग अलग तरीके से, तो ये भी सही है हमारा। तीसरा हमारा क्या आता है, 82 डिग्री .05, ये भी हमारा क्या है, सही है। तो आपको जब भी पेपर में क्वेश्चन देगा ना, तो वो किसी भी तरीके से दे देगा, तो आपको ये तीनों तरीके पता होने चाहिए। बाकी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें समझाएंगे। अभी मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट समझाए वो आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही है आपका, यदि लंदन में 10 बज रहे हैं, 10 AM, तो भारत का मानक समय क्या होगा। आपका ऑप्शन जो है, आपका ऑप्शन ए जो है वो है 3:30 PM, ऑप्शन बी जो है 2 PM, ऑप्शन सी जो है 3 PM, ठीक है, ऑप्शन डी जो है 2 PM, 2:30 PM। तो आपको जो है ये बताना है। अब चलिए आप वीडियो को पॉज कर लो और उसके बाद मुझे इसका जो है आंसर बताओ। ठीक है, यदि लंदन में सुबह के 10 बज रहे हैं तो उस समय भारत में
कितने बज रहे होंगे। तो गाइस जैसा कि आप जो है जानते हैं कि जीएमटी पे कितने बज रहे हैं। अरे भैया लंदन का मतलब क्या है, लंदन का मतलब तो जीएमटी है ना, यहीं से तो लिया गया है ग्रीनविच से। तो जीएमटी पे कितने बज रहे हैं, जीएमटी पे 10 बज रहे हैं, ठीक है। और जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है कितना आगे है, वो 5.5 घंटे आगे है, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हमारा हो जाएगा कि 3:30 बज रहा होगा। कितना बज रहा होगा, 3:30। अरे भाई 10 से जो है आगे कर दो ना, 10 से आगे करो। ये देखो जीएमटी पे कितने बज रहे हैं, जीएमटी पे हमारे बज रहे हैं कितने, 10। जीएमटी पे हमारे बज रहे हैं 10, ठीक है। 5.5 घंटे आगे कर दो, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर, और ये हमारा आधा आवर तो है ही, ठीक है। तो 10 से बजाओ 11, 11 से हमारा बजे 12, 12 से बजे 1, 1 से बजा 2, 2 से बजा 3, और ये तो हमारा है ही आधा आधा। तो कितना हो गया हमारे 3.5। और आपको मैंने बताया था, क्या बताया था मैंने, ये हमारी क्या है, ये हमारी जीएमटी है, जीएमटी। और जीएमटी में जब भी हम प्लस की तरफ जो है बढ़ेंगे तो वो हमारा क्या होता है, एएम। और जब हम इस तरफ जो है बढ़ते हैं वो हमारा क्या होता है, पीएम। तो अभी तो हम आगे बढ़ रहे हैं ना, तो ये 3:30 AM। लेकिन आपको ये भी जो है ध्यान देना है कि यदि यहाँ हमारा AM है, यदि जीएमटी पे हमारा क्या है, यहाँ हमारा AM हो रखा है, तो सीधी सी बात है ना, AM के आगे क्या आएगा, PM आएगा। सॉरी, यहाँ जो है क्या आएगा, PM। यहाँ हमको AM दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, तो जब बढ़ते हुए जब हम आगे जाएंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, PM हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा 3:30 PM। ये पहले आंसर हो जाएगा हमारा। समझ में आया। ये सॉरी यहाँ थोड़ी सी जो है मिस्टेक हो गई थी, प्लस की तरफ बढ़ना है। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना चाहिए, यदि AM जो है दिया हुआ है और आप AM से ही आगे बढ़ रहे हैं तो आगे तो वो PM हो जाएगा, जब AM से आगे बढ़ेंगे तो PM हो जाएगा। AM से पीछे जो है चलेंगे, अगर यहाँ पे PM होता तो यहाँ AM होता, सीधी सी बात है, ठीक है। चलिए बाकी हम जो है सेकंड वीडियो में देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट लेके आता हूँ, उसमें जो है मैं बताता हूँ। वीडियो जो है काफ़ी बड़ी हो गई है।